एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु था और अपने प्रजा को बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता था। राजा एक दिन अपने राजमहल में विश्राम कर रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि लोग एक ही दिन में एक ही समय पे कितने लोग जन्म लेते हैं, पर फिर भी सबके कर्म और किस्मत अलग अलग क्यों होता है। राजा को ये सवाल बहुत परेशान कर रहा था। पूरी रात ये सोच सोच के राजा सो नहीं पाए। अगले ही सुबह अपने सारे मंत्री, सभासद, सारे ज्ञानी पुरुषों को बुलाए। सबसे उन्होंने कहा कि मेरे मन में विचार आया है कि कैसे एक ही दिन में कितने सारे लोगों का जन्म होता है, एक ही समय पे होता है, फिर भी सबके कर्म किस्मत अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के कई बच्चे होते हैं, फिर भी सब अलग अलग किस्मत लेकर पैदा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सभा के सारे लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि किसी के पास राजा के सवालों का जवाब नहीं था। तभी उनके पुरोहित ने कहा कि महाराज, हमारे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है, पर हाँ, हमारे राज्य के पास ही एक जंगल है जहाँ एक साधु रहता है। शायद वो साधु महाराज आपके सवाल के जवाब दे दे। राजा अपने सवालों का जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो अगले रोज ही उस साधु महाराज से मिलने निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद उस जंगल में वो साधु महाराज मिले। साधु महाराज के पास पहुंचते ही उनको देखकर राजा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा वो साधु महाराज कोयले का आग जलाकर उसमें से जलते हुए कोयले को खा रहे हैं। ये सब देखकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। राजा को देखते ही साधु ने गुस्से में कहा, हाँ बता, यहाँ क्यों आया है? राजा ने कहा, साधु महाराज, मुझे ये जानना है कि एक ही दिन में एक ही समय पे कितने सारे लोग जन्म लेते हैं, पर फिर भी सबकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है? साधु महाराज ने कहा, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। हाँ, पर जा, यहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे एक साधु रहता है, शायद वो तेरे सवाल का जवाब दे सके। साधु महाराज को प्रणाम कर राजा वहाँ से चल पड़ा। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, पर राजा को अपने सवाल का जवाब जानना था। किसी तरह करके वो पहाड़ी पे चढ़े। जब वहाँ पहुँचे तो साधु को देख करके तो राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। वो साधु महाराज अपने ही चिमटे से अपने शरीर के मांस को नोच नोच के खा रहे थे। ये देखकर राजा को मन तो किया कि वहाँ से लौट आए, पर अपने सवाल के जवाब जानने के लिए उन्होंने साधु महाराज के आगे हाथ जोड़ा और बोला, साधु महाराज, मुझे ये जानना है कि एक ही समय पे एक ही दिन में कई लोग जन्म लेते हैं, पर फिर भी सबकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है? यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के बच्चों की भी किस्मत अलग होती है। ऐसा क्यों? साधु महाराज ने कहा, देख, मुझे खाने दे, मुझे ज़्यादा परेशान मत कर, मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, पर पहाड़ से उतरते ही पास एक गांव है। उस गांव में आज ही एक बच्चा जन्म लेने वाला है। जन्म के कुछ देर के बाद ही वो बच्चा मर जाएगा। वो बच्चा तेरे सवाल का जवाब दे सकता है। तू जल्दी कर और उस गांव में पहुंच। राजा ने साधु महाराज के आगे हाथ जोड़ा और जल्दी से पहाड़ी उतरने लगे। पहाड़ से उतरते ही उन्हें पास में एक गांव मिला। पता करने पे पता चला कि थोड़ी देर पहले ही एक बच्चा ने जन्म लिया है। राजा उसके घर पहुंचे। बच्चे को उन्होंने जैसे गोद में लिया, वो अचानक ही बच्चा बोल पड़ा और उसने कहा, मुझे पता है तू क्यों आया है यहाँ पर। तू जिस सवाल का जवाब ढूंढने यहाँ आया है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तू यही जानना चाहता है ना कि एक ही दिन में एक ही समय पे लोग कितने सारे जन्म लेते हैं, पर सबकी किस्मत और कर्म अलग क्यों होते हैं? तो सुन, पिछले जन्म में दो साधु जिससे तू अभी मिल के आ रहा है, मैं और तू चारों भाई थे। शिकार खेलने के लिए हम घोड़े पे सवार होकर एक जंगल में निकले। शिकार के खोज करते करते पता नहीं चला और हम बहुत दूर निकल गए। शाम होने को थी, गांव भी दूर था, इसलिए हमने सोचा कि आज रात हम यहीं गुजारते हैं और हम लोग वहीं रुक गए। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमने वहाँ आग जलाया और हमारे पास उस टाइम खाने के लिए कुछ नहीं था, बस सिर्फ 4 रोटी थी। हम लोग अपनी अपनी रोटी लेके खाने बैठ गए। तब भी वहाँ पे एक साधु महात्मा आए। उन्होंने बड़े भाई के पास जाकर कहा, बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने 3-4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे रोटी दे दे बेटा खाने को। बड़े भाई ने गुस्से में आकर कहा,
मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खुद क्या खाऊंगा, ये आग। साधु महाराज बिना कुछ बोले दूसरे भाई के पास गए। उससे बोले, बेटा मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, बेटा बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे। इस बात पर दूसरे भाई ने गुस्से में कहा कि तुझे रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, अपना मांस नोच के। मजबूरी में आकर वो साधु महाराज मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, अपनी रोटी दे दो। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अपनी रोटी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखे मरूं। साधु महाराज फिर तुम्हारे पास गए और तुमसे बोले, बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। तुमने बिना सोचे अपनी रोटी से आधी रोटी तोड़कर उस साधु महाराज को दे दिया खाने के लिए। उस साधु महाराज ने तुम्हारे सर पे हाथ रखकर तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे करके हमारा वह जन्म बीता और हम एक एक करके उस दुनिया से चल बसे। आज हमारे उसी कर्मों का नतीजा है कि एक भाई आग खा रहा है, दूसरा भाई अपना ही मांस नोच के खा रहा है, और मैं जन्म लेते ही इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। जो तुमने आधी रोटी उस साधु महात्मा को दी थी, इसके वजह से आज तुम इस देश के राजा बन के जन्म लिए हो। तो दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इसलिए कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से पीछे ना हटें। किसी गरीब को खाना ज़रूर खिलाएं, उसकी ज़रूरत पड़े तो मदद करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।